हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम कर रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्बिन्स इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के जैसे ही है, लेकिन इसमें आउटर मोस्ट में 7 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री रेडिकल कंडीशन में आउटर मोस्ट में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट इज़ अ न्यूट्रल बाइवेलेंट species है, and there are total number of electron in valence cell 6. इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंडीशन में जो इसका स्ट्रक्चर है वो 2 तरह से पॉसिबल है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन के आउटर मोस्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो एक पेयर बना के एक ऑर्बिट में आ जाए, और 2 क्योंकि बाइवेलेंट है 2 इसने बॉन्ड बना रखे हैं। तो इस कंडीशन में ये एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के चारों तरफ है, टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इज़ अ बॉन्डिंग पेयर एंड 1 इज़ अ नॉन बॉन्डिंग पेयर। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन है तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का हो जाता है, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा वो sp2 टाइप का होता है। सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हो जाएं। और दोनों ऑर्बिट एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अलग अलग। और उस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, यानी ये जो पूरा एंगल आपका आएगा 180 डिग्री का आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp टाइप का। sp में लीनियर स्ट्रक्चर होता है और sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो इनके बेसिस पे, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के काउंटिंग के बेसिस पे क्वांटम मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए इन दोनों स्पीसीज़ को 2 डिफरेंट नेम दिए गए हैं। इसे नाम दिया गया है सिंगलेट, और इस स्पीसीज़ को नाम दिया गया है ट्रिपलेट। सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में है, दोनों आप देख रहे हैं अपोजिट स्पिन में है, तो टोटल स्पिन जो है वो 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये एक पैरामैग्नेटिक, इट बिहेव लाइक अ डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ट्रिपलेट में दोनों की पेयरिंग जो है वो सेम होगी, पैरेलल होगी, तो टोटल स्पिन आपका 1 हो जाएगा, और ये एक पैरामैग्नेटिक के जैसे बिहेव करेगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अगर हम इनके डिफरेंस को एक टेबल के फॉर्म में डिस्कस करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, और एग्ज़ाम में हमसे पूछा भी जाएगा डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेज ऑफ कार्बिन। तो यहाँ हम इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से इसके डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। सर
इसी तरह से आप टेबल के फॉर्म में ही याद करें और एग्ज़ाम में भी टेबल के फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि टेबलेट फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें या किसी भी सिस्टम से, जैसे आप थोड़ा मैनर्स में उसमें लिखते हो, तो वो आपको मोर ज़्यादा मतलब मोर नंबर गेनिंग कंडीशन होता है, ज़्यादा नंबर देता है एग्जामिनर को समझने में भी। अच्छा, इसने पॉइंट वाइज लिखें, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे है जब आप लिखते हो तो वो अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे जब कॉपी करेक्शन होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम लेंगे दैट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने डिस्कस किया सिंगलेट के स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, और यहाँ कैसा है, sp। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही सेकेंड टॉपिक हम ले लेते हैं, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें स्पिन कैसा है, ये युग्मित है, युग्मित या पेयर्ड। ये अयुग्मित है, अनपेयर्ड। नाउ द फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में है, ठीक है, तो उनमें स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। जैसे हम ये देखें, सिंगलेट में स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये दो इनका जो स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड, ये 120 का, ये बॉन्ड है 180 का। तो एक तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो एटम्स हैं, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर करना पड़ा है, एक फोर्स इस पर अप्लाई करोगे तब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एज इट इज़ तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में इसके पास 4 ऑर्बिट हैं, चारों में अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन है, आपको उसके लिए अलग से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा, तो ये स्टेबल जो है ये मोर स्टेबल होगी। और ये वाली जो है यानी सिंगलेट इज़ लेस स्टेबल एंड ट्रिपलेट इज़ मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट में हैं, 4 ऑर्बिट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके, भाई एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग ऑर्बिट में। स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, लीनियर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑर्बिट का स्ट्रक्चर जो है उसका टेट्राहाइड्रल होगा। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में। तो ऑर्बिट्स जो हैं वो टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट के कारण यही हो गया कि स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, और यहाँ पे ऑर्बिट के बीच में स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, एंगल रिड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेन क्रिएट होने के कारण ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी और अनस्टेबल स्टेट होगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करेंगे, तो इसमें जो है टोटल 3 बॉन्ड के जैसे ये बिहेव करेगा, तो ये जनरली केमिकल रिएक्शन में इतना एक्टिव नहीं होगा। तो वी कैन से इट बिहेव लाइक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन के जैसे व्यवहार करता है। और इट बिहेव लाइक बाई रेडिकल, क्योंकि 2 ही इसके बॉन्ड हैं और इसके पास 2 और बॉन्ड बनाने की कंडीशन है, तो 2 और बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेव टू एक्सेप्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन एंड मेक 2 मोर बॉन्ड। 2 और इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने की अवस्था में है और 2 और बॉन्ड बनने की भी अवस्था में है। नाउ द लास्ट एंड 6th पॉइंट, दैट इज अ मैग्नेटिक बिहेवियर।
ये कैसा है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा होगा, पैर डायमैग्नेटिक, सॉरी, और ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर और अनपेयर्ड कंडीशन में इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करेगा। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बिन्स इन फॉर्म ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट और सिंगलेट के फॉर्म में इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाला है, तो आपको ये टेबल जो है इसी तरह से याद करनी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये कंप्लीट आ जाएगा, और इसको इसी तरह से आप लर्न करें, फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट इसको हम बनाएंगे कैसे, किन रिएक्शंस में ये आपका फॉर्म होगा, इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज़ अ डिकम्पोजिशन। टू टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन वी ऑलरेडी डिस्कस, दो तरह का डिकम्पोजिशन हम पढ़ चुके हैं, फोटो एंड थर्मो, तापीय और प्रकाशीय। कोई भी डिकम्पोजिशन से हम डिकम्पोजिशन ऐसा आएगा, कंपोजिशन हो सकता है। तो फर्स्ट हम ले लें कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये देखो इसको बोलते हैं कीटीन, ENE, कीटो ग्रुप से कीट और डबल बॉन्ड इसके पैरेलल है इन, ये अल्टरनेट में होंगे, लगातार होंगे, तभी ये नाम होगा कीटीन। कीटीन का थर्मल और फोटो कल भी बताया था, ट्रायंगल मीन्स हीट और H मीन्स सनलाइट। आप प्रोवाइड करो तो ये आपको CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बीन में कन्वर्ट होगा, इस तरह से बनेगा। सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस एंड प्लस, ये आपका है डाई एजो मीथेन। सेम इसका भी आप डिकम्पोजिशन करो तो आपको कार्बन और CO मिले, ठीक है। एंड सेकंड जो इसका है दैट इज़ अ अल्फा रिमूवल। अल्फा कार्बन से आप रिएक्शन मतलब रिमूव कर, अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जिस कार्बन से रिएक्ट वो बनाना है, उससे सेकंड वाला जो है वो आपका बीटा होता है। ये आपको लेना है अल्कोहलिक। ये कंडीशंस एज इट इज़ नहीं पूछी जाती, ये है कि कौन सी कंडीशन है, लेकिन कई बार जैसे ये रिएक्शन यहाँ तक देख के छोड़ दी, तब आपको ये अल्कोहलिक इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर अल्कोहलिक मीडियम नहीं है तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, इस कंडीशन में जो कार्बन बनेगा वो आपका बनेगा सिंगलेट। कौन सा बनेगा, सिंगलेट। और यहाँ जो आपका कार्बन बन रहा है वो आपका पर्टिकुलर बनेगा ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन, ये कंडीशंस याद रखते हुए करना है। तो ये इसकी होगी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब हमने इसको बना लिया, इसका यूज़ भी करेंगे। इट मीन्स नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन। केमिकल रिएक्शंस में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाने की कंडीशन में मतलब है एक, तो इसका जो मेन है वो ये करेगा एल्कीन्स के साथ रिएक्शन। इट मीन्स वी कैन सी दिस इज अ साइक्लिक एडिशन रिएक्शंस विद
एल्कीन। एल्कीन्स के साथ ये रिएक्शन जब करेगा तो इसमें अगर आप सिंगलेट लेते हो तो आपको सिस प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपका कार्बिन ट्रिपलेट है तो उस कंडीशन में आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। जो लास्ट प्रोडक्ट आपका मिलता है वो ट्रांस मिलता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ध्यान रखना है कि भाई अगर सिंगलेट लिया है तो सिस बनेगा, इससे याद हो जाएगा। ट्रिपलेट है तो ट्रांस, एस फॉर सिंगलेट, सी फॉर और टी फॉर ट्रिपलेट, तो टी ट्रांस, टी ट्रिपलेट, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो आपने एक एल्कीन ली, ठीक है। इसके पास है ये कंडीशन। अब ये दोनों एक ही साइड के ऐड होंगे, ये दोनों एक ही साइड से ऐड होंगे। ये कौन सा है आपका सिंगलेट। कैसे पहचाना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पेयर बना रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, और इससे आपका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका बनेगा इस तरह से एक साइक्लिक प्रोडक्ट, जिसमें कुछ बॉन्ड बन रहे हैं और कुछ टूट रहे हैं। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है, और ये सिंगल बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहे हैं। तो जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो ये किस कंडीशन में, सिंगलेट के साथ में, याद रखना है। ये किस कंडीशन में आपका, सिंगलेट के साथ में। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं एडिशन विथ ट्रिपलेट। चिंको सेम स्ट्रक्चर, अब ये आपका है ट्रिपलेट। पहचाना कैसे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ से पहला एक पे ये अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा। और यहाँ आपका एक कैटाइन एनाइन इसके ऊपर, यहाँ ये कार्बन जुड़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, डॉट के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है, इस इलेक्ट्रॉन को अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन कब, सेकेंड स्टेज में, जब इसका एक इस बॉन्ड पे ये पूरा, डबल बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो, अगर इस तरह से चीज़ जुड़ी हुई है इस तरह से, तो आप उसको रोटेट कर सकते हो, लेकिन अगर ये दो के साथ जुड़ी हुई है तो आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, रिजिडिटी आ जाती है। तो जब डबल बॉन्ड है तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब हमने इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में क्या किया, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अब ये रोटेट हो जाएगा। रोटेट होगा तो फर्स्ट आपका ये रोटेशन हम दिखाएंगे, रोटेशन आर, सॉरी ये एच आर सी सी आर एच, यहाँ ये CH2 था, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, ये देखो आप इन कंडीशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें। यहाँ पे जिस कंडीशन में ये था आर को, ये उसी कंडीशन में आर में जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट कैसा बना आपका, सिस। यहाँ पे ये आर
आर ग्रुप एक साइड है, सिस हमने रिएक्टेंट लिया, यहाँ रोटेशन हुआ, आर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो ट्रांस प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट जो हमारा लास्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा। ज़रूरी नहीं है ट्रांस ही बने, कुछ कंडीशन में आपको कुछ अमाउंट स्टेबिलिटी के कारण ट्रांस बनेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में आपको सिस प्रोडक्ट भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है भाई? रोटेट हो रहा है सिंगल बॉन्ड पे, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ के रुक जाएगा, वो फिर से रोटेट हो जाएगा, फिर से रोटेट हो जाएगा। तो अब ये अगर एक बार और रोटेट हो गया, एक बार हुआ तो इससे जुड़ गया, लेकिन एक बार और रोटेट हो गया तो वापस ये ट्रांस वाली सिस वाली कंडीशन में आ गया, तो ये सिस भी जुड़ सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी किस में होगी? क्योंकि बल्कि ग्रुप आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब स्टेबिलिटी होती है, तो बल्कि ग्रुप अपोजिट में हुए ट्रांस, तो स्टेबिलिटी के कारण मेजर प्रोडक्ट आपका ट्रांस बनेगा, लेकिन कुछ अमाउंट आपको सिस का भी मिल जाएगा। तो एक तो इसकी रिएक्शन ये हो गई। सेकेंड जो इसकी रिएक्शन है वो है सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्शन। सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्शन, इंस्क्रेक्शन, इसको बोलते हैं अंतर्निर्वेश। सिग्मा बंध का अंतर्निर्वेश, सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड का ही इसमें चेंज होगा। कैसे देखो, ये आपका ग्रुप है, तो डार्क पेंसिल लिखती हूँ साफ दिखेगा, RCH3CH3 सेकेंडरी एल्कीन है। ठीक है, इस पे आपने इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कि आप सिस ले रहे हो, ट्रांस ले रहे हो। अब इसमें क्या हुआ, आप जो प्रोडक्ट बना वो आपका बनेगा RCH2CH2CH3। ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ चला गया, मतलब आपने जो है एक ब्रांच स्ट्रक्चर लिया, उससे आपको एक चेन स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिल गया। किसकी वजह से? कार्बन की वजह से। ऐसा जरूरी नहीं कि ये इधर ही जाएगा, ये इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन, मतलब इंटरचेंज, एक अंतर, यहीं से इसी में ये इधर से उधर शिफ्ट हो गया बस। ठीक है, एक तो ये इसमें क्या हो गया, CC बॉन्ड और HH बॉन्ड जो है, CH बॉन्ड, वो इंटरचेंज होते हैं। सेकेंड